भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। एक और शिव को लेकर कांग्रेस की ओर से जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसको लेकर घेरा है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि जो शक्ति है उसको खत्म कर डालेंगे, उसको लेकर भी घेरा। उस बयान की भी कांग्रेस को याद दिलाई। साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का वो बयान जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर भी जमकर महागठबंधन पर निशाना साधा है। कहा है कि इससे ज्यादा घृणित, निंदनीय और अशोभनीय कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही जनता से अपील की है कि जनता ही खुद चुनाव करे कि किसे चुनना है। रिक्त और राजद है जो मां बहन की गालियां देते हैं, दूसरे ओर पीएम मोदी है जिन्होंने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, पहले आप ये बयान सुने। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज़्यादा तक भगवान श्री राम रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। आज जब वो शिव को इतना याद कर रहे हैं तो उनको राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आना चाहिए, जहाँ पे वो शक्ति के विनाश की वो बात करते हैं। ऐसे में इन्हीं विरोधाभास में जो इंडिया अलायंस अटका हुआ है, यही कारण है कि 14 से कम समर्थन 19 में मिला और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक ऑल टाइम लो पर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जी को लेकर इससे ज़्यादा घृणित, निंदनीय, अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाषा की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया गया, और मैं बिहार की जनता से भी अपील करूंगा, और बल्कि मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो संभवतः कम संख्या में ही सही पर आज की तारीख में जो इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी भाषा का आप लोग समर्थन कीजिएगा? मेरे प्रधानमंत्री से लाख बैर सही, पर क्या कोई भी सभ्य समाज में ऐसी भाषा का स्थान है? क्या आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका विरोध किसी से भी हो, भारतीय भाषाओं में उसके शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं कि आप कड़ी से कड़ी निंदा मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का पहचान है हमारे प्रधानमंत्री। आपका उनसे मतभेद वैचारिक हो सकता है, पर इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? आज की तारीख में हम लोग 21वीं सदी में हैं। पढ़े लिखे समाज की हम लोग कल्पना करते हैं,
ऐसे में जब ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई अपना आदर्श मानता होगा, किस तरीके की एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं, किस तरीके का उदाहरण आप देना चाह रहे हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि देखें और देखकर निर्णय लें। एक तरफ राजद है जो परिवार की माँ बहनों को गाली देने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी हैं जो प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सभ्य समाज में ऐसे शब्दों की कहीं कोई स्थान नहीं है, और कल को अगर ऐसे लोग आ गए तो फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दिए जाएंगे, ये इनके नेताओं की भाषा से ही पता चलता है। भाषण बजा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र एरा का अंत हो गया और आप लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी युग का अंत हो गया, एनडीए चुनाव। सुनिए ना, 2014 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोले थे। 2019 का भी बाइट निकाल लीजिए, यही बोल रहे थे। अंत किसका हो रहा है ये तो ये देख ही रहे हैं ना। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए 2019 में, खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। आप सुन रहे थे चिराग पासवान जमकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे थे। कांग्रेस हो या राजद, सबको लपेटे में लिया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के बयान को लेकर साफ कह दिया कि इससे ज्यादा घृणित कुछ नहीं हो सकता। जनता से अपील करने लगे कि जनता सोच समझकर चुनाव करे। जहां एक और महागठबंधन है जो मां बहनों की गाली देते हैं, मुकेश सैनी है जो इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी है जो देश का सिर गर्व से ऊंचा करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान ये भी कहते नजर आए कि ये किस तरीके के आने वाले भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, ये साफ पता चल रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा, कह दिया कि इनको पहले का चुनाव याद करना चाहिए। ये 2014 में भी हारे थे, 19 में भी हारे थे और 2024 में भी इनकी हार तय है। तमाम मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधते नजर आए महागठबंधन को। मुकेश सैनी पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।